चाइना चारों तरफ से भारत को घेरने की तैयारी में, और हम चुप क्यों? 56 लोगों को जवाब देना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। श्रीलंका आपसे पेट्रोल ले रहा है, अनाज ले रहा है, और फिर भी वो भारत के सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल रहा है। चाइना चारों तरफ से भारत को जो घेर रहा है, वांग 5 जो है जासूसी विमान जो है, जासूसी जहाज जो है, वो क्या करने के लिए आ रहा है कि हनबन टोटा एक जो बंदरगाह है वहाँ पर वो पहुँचा है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी अल जवाहिरी को अमेरिका की सरकार ने जाके 7 समुंदर पार करके मार दिया हुआ है। आपका वो दाऊद, तो आप उसको क्यों नहीं क्रैक करके उसको मारते हैं घुस के? आपको कौन रोक रहा है? पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट है, ये सब का बिक्री होती है। आप बताइए, अब आप पतंजलि का सामान बिक्री करा रहे हैं, आप झंडा बिक्री करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो लिया हर जिला में मुख्यालय में स्वागत जो कदम है, हम देखते हैं कि जब जब तानाशाह डरता है पुलिस को आगे करता है। मैंने राहुल गांधी का इस बयान का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं न डरा हूं न डरूंगा, आपको जो करना है आप कर लीजिए। लोगों को रोजगार देने का मामला है, आवास देने का मामला है, आप बोले तो जो भी आप 2014-2019 में जो घोषणा किए हैं और सब में फेल हो चुके हैं। 4 साल का जो अग्निवीर का जो खेला खेले ना, 10 लाख भरता है, नौकरी 1000 आदमी को दीजिएगा, बाकी सब पैसा डकार गए, खा गए। मतलब ये भी एक तरह का शोषण। डीपी लगाने की बात हुई तिरंगा में, तो चड्डी गैंग का प्रमुख क्यों नहीं लगाया अपना डीपी? देख लीजिए जाके, फर्जी राष्ट्रवाद का एक परिचय है। सरकारी संपत्ति को कौड़ियों का भाव में बेच दीजिए अपने दोस्तों को, यही आपका राष्ट्रवाद है। का नाम लेकर आप जो सरकारी संपत्ति को बेचने का काम करें और फिर तिरंगा में जो पैसा धन उगाही करने का जो काम कर रहे हैं ना, ये सब जनता देख रही है। देख रहा है ना विनोद, जिन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इतना जो है ना 2G घोटाला हुआ, जब कोई चीज़ बिक्री हुआ ही नहीं कभी, तो उसका आप कैसे निकाल दिए? अब बाद में वही विनोद माफ़ी मांगा है। बाद के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आज़ाद जी हैं, और आइए हम आज़ाद जी से देश के बारे में कुछ समस्याओं पर बात करते हैं। अच्छा आज़ाद जी, ये बताइए कि आज भारत को चाइना चारों तरफ से घेरने का एक जो अपना स्कीम बनाए हुए है, अभी आपको हाल में ही पता चला होगा कि श्रीलंका पर भी वो अपना एक बेड़ा उतार दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुख की बात ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त का जो वन चाइना का पॉलिसी का तहत जो है, वन रोड वन बिल्ड का तहत में जो चाइना चारों तरफ से भारत को जो घेर रहा है, इसके काट के तौर पे जिस हिसाब से हमको करना चाहिए था, हम उसे करने में असफल हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई है। अभी एक मामला, ताज़ा मामला आपके सामने आया कि जब चाइना का एक जंगी बेड़ा, समुद्री जहाज, जासूसी वाला जो है, वो जहाज जो है वो आपको श्रीलंका के हनबन टोटा एक जो बंदरगाह है वहाँ पर वो पहुँचा है। वो जो जहाज है, समुद्री जहाज, वो सैटेलाइट क्रैक करने के लिए और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए वो जाना जाता है। उसके आने से भारत के बहुत से अंदरूनी मामले पे हस्तक्षेप होने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक जासूसी चीज़ है। ऐसे भी अब पूरा विश्व विख्यात है कि चाइना सब जगह जासूसी करवाता है, और एकदम नज़दीक, चूँकि भारत से श्रीलंका के बहुत कम नज़दीक है, एकदम पड़ोसी में ये जो पहुंचा है। और वो रास्ता क्या किया, वो भारत की तरफ से नहीं गया है, इंडोनेशिया की तरफ से उसको पहुंचा दिया गया है, और 11 से 12 तारीख को संभवतः वो वहाँ पर अपना काम चालू कर देगा। अब बताइए कि हमारा मिसाइल सिस्टम और हमारा सैटेलाइट सिस्टम को ट्रैक करेगा, पिक्चर भेजेगा, तो हमारा सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है या नहीं है? और दुख की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री या इस रक्षा मंत्री का कोई बयान इस मामले पे अभी तक नहीं आया। ये एक तरह से जनता को गुमराह करने का एक व्यवस्था है। जो ट्रांसपेरेंसी की सरकारें होती है, वो इस मामले पे साफ करता है कि अभी क्या क्या स्थितियां हैं। चाइना कभी भी भरोसा के लायक नहीं है, और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो ताइवान, आपका लड़ाई ताइवान से हुआ है, तो भारत को क्यों घेर रहे हैं? और सबसे बड़ा बात है कि 56 इंची का सीना कनाने वाली सरकार जो है, हर बड़े मामले पे खामोश हो सकती है। जहां बात हुआ था कि चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, और लाल दिखाने के एक जबान से आपका नाम तक नहीं निकल रहा है। श्रीमान जी, आप बता सकते हैं कि ये जो है वांग 5 जो है जासूसी समुद्री जहाज जो है, वो क्या करने के लिए बंदरगाह में आ रहा है? श्रीलंका के बंदरगाह में है। आप हमको बताइए कि ये काम क्या करेगा? वांग 5 जो है जासूसी विमान जो है, जासूसी जहाज जो है, वो क्या करने के लिए आ रहा है? 56 लोगों को जवाब देना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। और श्रीलंका, आप सोचिए कि आप हर मामले में विदेशी मामला को फेल हो जाता है। नेपाल भारत का एकदम ऐसा
पड़ोसी देश रहा है, उन्होंने भी भारत का 3 बार जो है ना यूएन में शिकायत किया कि भारत जो है हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहा है। श्रीलंका आपसे पेट्रोल ले रहा है, अनाज ले रहा है, और फिर भी वो भारत के सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल रहा है। ये इन्होंने जो श्रीलंका जो धोखा दिया है, हम समझते हैं कि भारत का जो ये है आपका विदेशी मामला है ना, वो क्लप्स किया है। अच्छा, ये बताइए कि भारत, इसका मतलब ये हुआ कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। एक तरफ पश्चिम से पाकिस्तान के द्वारा घेरवाया जा रहा है, पूरब में आप घिर ही चुके हैं, जिस पर आपके प्रधानमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि न चाइना घुसा है न घुसा था। अब ये दक्षिण बिछोर जो बचा हुआ था, हम समुद्र के तरफ से एकदम निफिक्र भारत था, उससे अब तो श्रीलंका के पास जो बेड़ा जाने से तो भारत इसका मतलब चारों तरफ से घिर गया, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। आप एलओसी पर अगर आप बात करिएगा तो एलओसी का जो व्यवस्था जो बना हुआ है, तो आपको लग रहा है कि भारत में न घुसा है न घुसेगा। तो आप बताइएगा ना, ये जो 18 बार वार्ता जो चाइना का भारत से हुआ, अभी हाल फिलहाल भी हुआ है, 18 बार जो वार्ता हुआ है भारतीय सैनिकों का और श्रीलंका का सैनिक का, किस बात के लिए हो रहा है? जब वो हमारा ये आया ही नहीं तो बात किस चीज़ का कर रहे हैं? सीधा सीधा हम लोग देखिए रक्षा का विशेषज्ञ नहीं है, रक्षा मामले में बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत एक्सपर्ट हम लोग नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें जानते हैं, आप हमको बताइए कि जब वो गया ही नहीं है, जो हमारा आया ही नहीं है, तो आप वार्ता किस चीज़ का कर रहे हैं? आप हमको इतना साफ बता दीजिए। भारत का रक्षा मंत्रालय बता दे, भारत के प्रधानमंत्री बता दे, गृह मंत्रालय बता दे, हार्ड गृह मंत्री बता दे कि किस चीज़ से वार्ता चल रहा है जब वो घुसा ही नहीं है। और क्यों हम जब चाइना के पॉलिसी के आगे अपने आप को घुटने टेक देते हैं? सर, मैं मानता हूं कि आज जो सीमाएं सुरक्षित है, ये भारतीय सैनिकों की जो इच्छा शक्ति है, उसको ताकत है, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसकी वजह से है। वरना इन लोग तो पूरी तरह से जो विदेश नीति है, चाइना विदेश नीति नहीं बना सकता है। विदेश नीति जब भी बनाएगा तो वो है, बात जब भी करेगी सरकार करेगी। तो ये सारा व्यवस्था में अभी का वर्तमान सरकार फेल हो गई। ये कि राहुल गांधी समय समय पर देश को आगाह कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन उनको जो पप्पू बना दिया जाता है। सर, एक बहुत अच्छी बात आप कह दी है कि जो एक्सपर्ट में पढ़ने वाला, एक्सपर्ट जैसे विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति पप्पू हो गया, और जिसकी डिग्री खुद विवाद में घिरी हुई है, वो आप चाणक्य हो गए, वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हो गए, और वो क्या हो गए? आप बताइए, हास्यास्पद बात है या नहीं है? नहीं, हमारा देश के प्रधानमंत्री तो यदि नाली से भी गैस निकाल दिए। सर जी बोलते रहे हैं, ऐसा अर्थशास्त्री, ऐसा वैज्ञानिक जो बत्तख के चाहने के बाद वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, नाली के गैस से वो चाय बना रहे थे और क्या बना रहे थे, और ऐसे आंकड़े और ऐसे AB+ का होल स्क्वायर बता रहे थे। एक बार ये है, इतना बड़ा अर्थशास्त्री, इतना बड़ा मैथमेटिक्स, इतना बड़ा जानकार व्यक्ति जिसका डिग्री खुद विवाद में है, वो पहले BA किए कि पहले MA पहले कर लिए तब BA किए, और बाद में मैट्रिक किए। और आप बताइए कि किस बात के लिए आप राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं? सर, आप पप्पू इसलिए बोलना चाहते हैं कि आप खुद पप्पू हैं। जब बनाने के बाद आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर, राहुल गांधी बिना टेलीप्रॉम्प्टर का एक 4 शब्द नहीं बोल पाए। सर, आपको हम लोग देखे हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर। आप क्यों नहीं प्रेस वार्ता में भाग लिए? अभी तो राहुल गांधी साहब बोले कि हम तो आए हैं जनता का जवाब देने के लिए, और प्रेस वार्ता में बैठते हैं, लगातार कई बार किए। आप प्रेस वार्ता से क्यों भागते हैं? सर, जनता के सवालों को से क्यों भागते हैं? आप आते हैं पार्लियामेंट में भी कई बार आते हैं, कम समय में आते हैं, जब शुरू करते हैं बोलना तो किसी सुनते ही नहीं है। बोलना क्या तो बोलते हैं क्या? आप बताइए, जब आप जब हो गया सारा सरकारी संपत्ति आप बेच चुके हैं, सब संपत्ति को आप कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। दूसरे को कहते हैं कि रेवड़ी की तरह आप लोग जो सरकारी बांट रही है, आप केजरीवाल पर कटाक्ष करते हैं, फ्री बांट रहा है। आप बताइए ना, आप जो सरकारी संपत्ति को कौड़ियों को जो भाव में बांटे हैं, तो क्या रेवड़ी बांटना नहीं है? भारत का पैसा कर्ज लेके, भारत से कर्ज लेके भारत के सरकारी संपत्तियों को खरीदने का ये खेल जो है ना, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चलिए, एक बात बताइए और कि राहुल गांधी के बारे में पूरा विश्व भी मान रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे पढ़े लिखे राजनेता हैं, और उसको हमारे देश में पप्पू बना दिया जाता है। ये क्या खेल है? देखिए, एक खेल चल रहा है जो गोदी मीडिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जितना नहीं बोलते हैं, उससे ज़्यादा गोदिया मीडिया
गोदी मीडिया जो है लगातार इस मामले पर एक प्रोपेगेंडा चलाता है। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का सच बोलने के एवज में है। राहुल गांधी ने जितना बात कहा, नोटबंदी के समय में कहा, आपका चाइना का संबंध से जो पहले अनाउंसमेंट किया कि चाइना तब भारत सरकार स्वीकार किया, हर उस मसले पे जब पहले बोलता है राफेल मामले पे दलाली ली गई थी, बाद में वहाँ के फ्रांस सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि वहाँ पर भारत में किसी आदमी को दलाली दी गई थी। अब भारत में उसी को लेकर अभी तक चूचा नहीं चल रहा है। तो जो राहुल गांधी हर उस मुद्दे पर जब बात करते हैं तो ये लोग कहता है कि वो पप्पू है। राफेल पर तो आपका सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जज ही फैसला दे दे कि नहीं, इसमें कोई गलती नहीं लिया गया है। सर देखिए, जिस वक्त में सुप्रीम कोर्ट गोगोई साहब जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उस समय में सुप्रीम कोर्ट को यह मामला आया कि राफेल में दलाली ली गई थी कि नहीं गई थी, उसमें फ्रांस में ये जो सरकार अभी जो जांच की है उस वक्त में जांच नहीं हुआ है। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बाद वहाँ के जो सरकार, अभी फ्रांस की सरकार ने जब जांच किया कि ये जो राफेल में भारतीय कोई ये जो है कंपनी को घूस की रकम दी गई थी, वहाँ का मीडिया कोड भी किया। अब वहाँ पर उन लोग जो लोग दलाली जो दिया गया था वो लोग अभी जेल में भी है फ्रांस में। लेकिन उसी केस में जब वो बोल रहा है कि भारत में दलाली दी गई है तो वो मामला अभी फिर से खुला नहीं है। खोलेगा क्या? जब संयम हो गया कोतवाल तो डर काहेगा। जब आप सब कुछ हैं, आप ही हैं सब कुछ, तो आप पर कौन जांच उठाएगा? आप बता सकते हैं कि पनामा लीक मामले पर जब जो कई देशों ने उसका फैसला लेके राजनयिक को सजा दे दिया, अब पनामा लीक के मामले को आप क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? कहाँ है विदेश का काला धन जो आप जुड़ा रहे थे? कितना काला काला धन है कि जला गया तो 15-15 लाख है। अभी एक नया सर्वे की रिपोर्ट में है कि कम से कम भारत का जो पैसा जमा होना है वो स्विस बैंक में वो कई गुना बढ़ गया है। 2 गुना हो गया है सर। काला धन जो मोदी जी जिस समय सत्ता में आए काला धन को लाने के बोल करके, और वह संपत्ति आज 2 गुना बढ़ गया है स्विस बैंक में, लेकिन फिर भी अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सर आप बताइए। दूसरा चीज एक बात और कि दाऊद इब्राहिम को बोले थे कि मैं 100 दिन के अंदर में मुझे सत्ता पर बैठाओ, मैं 100 दिन के अंदर में दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाऊंगा। आज 16 में ही मोदी जी 14 में आए और 16 में ही दाऊद की पत्नी आकर के अपनी सारी संपत्ति बेचकर चली गई। सरकार कहाँ सोई रही? आप देखिए कि अभी विश्व के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अल जवाहिरी को जो अमेरिका की सरकार ने जाके 7 समुंदर पार करके मार दिया। जब अमेरिका देर से मारा लेकिन अपने दुश्मन को मार दिया। आप जब 7 समुंदर पार करके उसका जो व्यवस्था है, उसका इंटेलिजेंस जाके खबर करके उसको मार देता है, ओसामा को भी खोज के उसके इंटेलिजेंस ने उसको मार दिया। अब भारत से चंद दूरी पे जब आप छुपा हुआ है आपका वो दाऊद, तो आप उसको क्यों नहीं क्रैक करके उसको मारते हैं घुस के? आपको कौन रोक रहा है? कहाँ आपका इंटेलिजेंस और कहाँ है आपका 56 इंच? में तो सवाल खड़ा करता हूँ। बात तो बड़ी बड़ी आप कह रहे थे। दुख की बात यह है कि जितनी बातें चुनाव के टाइम में 2014 में या 2019 में जो बातें कह के अब चुनाव में आए हैं उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब नया बात पर अभी देखिए एक मामला को आया कि अब तिरंगा यात्रा निकालिए। आप बताइए भाई साहब, तिरंगा यात्रा निकालना, अमृत महोत्सव किस बात का अमृत महोत्सव? सर 75 साल में ऐसा क्या हो गया? आज जो महंगाई बढ़ी है, लोग करा रहे हैं, इतना परेशान है, रोजगार चला गया है, लोगों के चेहरे पे जो है ना रौनक खत्म हो गई है। घर घर में जो है ना आर्थिक मामले को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है। बाप बेटे से का खर्चा पर पाबंदी लगा रहा है। घर का जो मालिक अपने पत्नी से झगड़ा करते कितना क्यों खर्च कर। आजाद जी ये बताइए कि कल कांग्रेस के द्वारा एक महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन के एवज में उन लोगों को जेल में इस ढंग से पुलिस घसीट करके ले गई है। और लास्ट में सरकार के द्वारा, सरकार के गृह मंत्री बोलते हैं कि यह राम मंदिर के विरोध में यह आंदोलन था। क्या यह बात गृह मंत्री को बोलना जायज है या वो अपने महंगाई के मुद्दे से लोगों को, देश का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन हुआ अभी आपका राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर पूरा कांग्रेस का सांसद लोग सब जो जिस तरह से उतरा, जिस तरह काला ड्रेस पहनकर काला ये लेकर विरोध जो किया है, ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ थी। अब हमको लग रहा है कि अब राहुल गांधी और ये लोग जो कांग्रेस पार्टी अब जागी है। ये मूवमेंट हमको लगता है कि 2 साल पहले होना चाहिए था। आप देर से ही सही, लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी ने जो लिया, हर जिला में मुख्यालय में स्वागत जो कदम है,
हम देखते हैं कि जब जब तानाशाह डरता है पुलिस को आगे करता है। ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के पीछे छुपकर जो खेल खेलना चाहता है, विरोधियों को दबाना चाहता है, लोकतंत्र को जो कमज़ोर करना चाहता था, अब एक्सपोज हो चुकी है। अब जनता जाग चुकी है, विपक्ष के लोग डरने नहीं। मैंने राहुल गांधी का इस बयान का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं न डरा हूं न डरूंगा, आपको जो करना है आप कर लीजिए। ये साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो सीबीआई, ईडी और ये वो करके जो विपक्ष की बात को दबाना चाहता है, उसके लिए एक संदेश है। और मैं ये हुआ हूँ और बोले ना कि जब जब तानाशाह डरता है पुलिस को आगे करता है। तो क्या काला ड्रेस पहनना गलत है? यदि काला ड्रेस पहनना गलत है तो आरएसएस की टोपी भी तो हमेशा काली ही होती है। अरे भाई, आप उनका उस चड्डी गैंग के तो बात ही मत कीजिए। पेंशन जीवी जो पेंशन, अंग्रेजों का पेंशन पे ज़िंदगी चलाने वाले, नहीं समझे, जो उन्होंने 52 साल तक कभी झंडा को, तिरंगा झंडा को अपने पैर में रोनने वाले आज देशभक्त नज़र आ रहे हैं, इनका तो बात ही मत कीजिए। ये लोग कब से देशभक्त हुए हैं? देखिए, जो लोग आज़ादी के आंदोलन में दूर दूर तक नहीं थे, वो किसी तरह अभी अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहलाने के लिए बहुत आतुर हैं। लेकिन जनता सब जानती है कि आप जो बनाए गए हैं, आप बताइए ना, जो डीपी लगाने की बात हुई तिरंगा में, तो चड्डी गैंग के प्रमुख क्यों नहीं लगाया अपना डीपी? देख लीजिए जाके, जो चड्डी गैंग के जो प्रमुख लोग हैं ना, उन्होंने अपना डीपी नहीं बदला। प्रधानमंत्री से ऐसे लोग से सवाल करना चाहिए कि आपने क्यों नहीं, जब सारा लोग होता है, अभी न्यूज उठी देखिए, बोलता है कि आप लोग तिरंगा लगाइए। आप पूछते हैं कि चड्डी गैंग का प्रमुख क्यों नहीं लगाया? चड्डी गैंग का जो और जो सेकंड और थर्ड स्टेट का जो नेता, वो क्यों नहीं लगाया? बताइए, हमको जवाब दीजिए। क्या उस पर कार्रवाई हो गया है? ऐसे मामले पे आज आपका इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, हमको लगता है कहीं से जायज़ नहीं था। भारत जो है ना, हमेशा 15 अगस्त 16 से मनाता है, अपना राष्ट्रीय पर्व है, ये मनाना चाहिए। और आप बताइए ना कि देश में राष्ट्रीय झंडा क्या बिक्री होनी चाहिए? 25 रुपया करके आप जो है ना अपने पोस्ट ऑफिस में जो है ना बिक्री करवा रहे हैं। क्या आपको राष्ट्रीय झंडा भी आप देने के काबिल नहीं है अपने लोगों को कि एक राष्ट्रीय झंडा दे लोगों को? ये काबिल भी आप सरकार ने रही? कहाँ गए आप? सरकारी संपत्ति बेचकर जो खजाना जमा कर रहे थे, दूध, चावल, आटा में भी जीएसटी लगा कर जो धन भरने, क्या उससे भी क्या आपका अर्थव्यवस्था संभल नहीं रहा है? आप ये, इसमें भी एक बिजनेस है, आप देखिएगा जब आंकड़े पेश होंगे तो देखिएगा कि तिरंगा में भी कितना बेच के कितना कमा लिए। आप बताइए ना। अच्छा, पोस्ट ऑफिस का सर एक सवाल और हम करते हैं कि पोस्ट ऑफिस को झंडा बिक्री कराने को लिखित आदेश आया था क्या? ये शोषण है कर्मचारियों को, जो आज बताता है लोग, ऑफ रिकॉर्ड कहता है कि नहीं भाई ये तो गलत है। आप कुछ दिन पहले नोटबंदी में बैंकों को जबरदस्ती किया। बैंकों का काम है पैसा लेना और पैसा उसको देना। ये क्या वो जबरदस्ती बैंक को नोट वापस कराने के लिए आप दबाव बनाएं? क्या उसका रूल में था? आज पोस्ट ऑफिस को क्या इस तरह का बिक्री करने का था? अभी कुछ दिन पतंजलि का जो प्रोडक्ट जो है पोस्ट ऑफिस में बिक्री हो रहा था, क्या उसका आदेश है पोस्ट ऑफिस क्या पतंजलि का प्रोडक्ट बिक्री करने के लिए इसको तनख्वाह मिलता है? आप जाके पूछिए उन लोगों का। आप अपने कर्मचारियों को ज़बरदस्ती तनख्वाह के नाम पे और करके शोषण कर रहे हैं, उसको झंडा बिक्री ने। आप पोस्ट ऑफिस जो बनी थी, पोस्ट ऑफिस बैंक है, उसका जो काम होता है, दूसरा है पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट है, ये सब का बिक्री होती है। आप बताइए, आप पतंजलि का सामान बिक्री करा रहे हैं, आप झंडा बिक्री करा रहे हैं, कहाँ से? आप क्या एक्स्ट्रा आप दिए हैं? तो जो काम बाधित हो रहा है ना, आज कितना जो पोस्ट ऑफिस में जो काम हो रहा है, आप जाकर भीड़ देखिए, काम बाधित हो रहा है सर। और रहा बात कि आपको चाहिए था कि आप झंडा को पब्लिक के बीच में फ्री, जिस तरह आप वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं, उसी तरह आपको एक झंडा, राष्ट्रीय झंडा सबको देना चाहिए, लोग को लगना चाहिए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त के दिन अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो 15 तारीख को कोई भी आदमी भारतीय भूखा न रहे, इसका भी इंतजाम कीजिए। कि को उस दिन आप शपथ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री को कि उस दिन कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, हम खाने का व्यवस्था भी कर रहे हैं। जो लोग भूखे हैं वो भोजन भी कर सकते हैं, इसका व्यवस्था कौन करेगा? पेट में रुमाल बांध करके झंडा लेके घूमेगा? अच्छा, एक सवाल और अब मेरा और है आज़ाद जी, कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे आज से 3-4 साल पहले कि 2022 15 अगस्त 2022 तक कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। क्या आपके पास ऐसी कोई अथी है कि आदमी सभी लोगों को घर मिल गया, घर की चाबियां मिल गई? सरकारी आंकड़े बता या यह भी इनकी जुमला ही साबित हुआ? सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करीब 20 से 30 करोड़ लोग फुटपाथ पर सोने में आज भी मजबूर हैं। 20 से 30 करोड़ जो है आज भी जो लोग हैं वो भूखे सो रहे हैं और फुटपाथ में सो रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। आपका जो भी बात रहा है, चाहे आप लोगों को रोजगार देने का मामला है,
आवास देने का मामला है। आप बोले तो जो भी आप 2014 2019 में जो घोषणा किए हैं और सब में फेल हो चुके हैं। अब एक भी मामले पर बात करने के लिए रेडी नहीं। हर बार एक नया मामला, हर एक बार एक नया चीज़, नया डाल पर बैठते हैं, नया बात बताते हैं। ये सारा चीज़ जनता अब जान रही है। आप 4 साल का जो अग्निवीर का जो खेला खेले ना, जनता में, युवा में जो गुस्सा है अंदर में ना, आने वाला चुनाव में आपको साफ दिखेगा। ये जो आप 4 साल का जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, आप एक तरह से जो है ना, जो क्रैश कर रहे हैं युवाओं, क्योंकि जानते हैं, उसको मालूम है कि युवाओं को अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रोजगार का व्यवस्था है कि अरे 4 साल का 2 साल के लिए भी नौकरी दीजिएगा, कम तनख्वाह में भी दीजिएगा तो लोग खटने के लिए काम करने के, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं। आप सोचिए कि जब आपका पास 10,000 का आवेदन आता है तो वहाँ पर 50 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी लोग भरता है। आप सोचिए कि क्या स्थिति है। एक बार आप 1,000 का वैकेंसी निकाल दीजिए और देख लीजिए कि 20 लाख लोग उस 1,000 के लिए आवेदन देंगे, और आवेदन देने में भी पोस्टल ऑर्डर आप लेते हैं, उसमें भी पैसा है। जितना भी आप वैकेंसी देखिएगा, बेरोजगार से फिर भी आप पैसा लेते हैं। आप बताइए 10 लाख भरता है नौकरी, तो 1,000 आदमी को दीजिएगा, बाकी सब पैसा डकार गए, खा गए। बताइए, ये भी एक तरह का शोषण है। कब बेचा है, कब सौदा किया, कब एडवांस का पैसा लिया, कब लिया, कब नेशनल हाईवे बिक्री हुआ, बताइए ना। कौन सा अंश, कौन सा जमीन किस तारीख को बिक्री हुई, या उसको बिक्री करने का प्रोसेस हुआ। याद कीजिए, जो 2GB स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था, तो वही विनोद जी, देख रहा है ना विनोद, जिन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इतना जो है ना 2G घोटाला हुआ। जब कोई चीज़ बिक्री हुआ ही नहीं कभी, तो उसका आप कैसे निकाल दिए। अब बाद में वही विनोद माफ़ी मांगा है। ये वही लोग, चड्डी गैंग का जो है, ये अप्रत्यक्ष रूप से एक चेहरा होता है। ये वही लोगों का खेला है। एक बात और बताइए कि 2G जो घोटाला बोल करके और मोदी जी सत्ता में आए, वह 2G 1,76,000 करोड़ रुपया में उसका नीलामी हुआ था, लेकिन मोदी जी वही 5G 1,50,000 करोड़ रुपया में ही कैसे बेच दिए। बोल तो रहे हैं सर, हर संपत्ति, सरकारी संपत्ति, और ये राष्ट्रवाद के नाम दिया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव में अपने दोस्तों को बेचने का खेल ही जो है अभी का राष्ट्रवाद है। ये फर्जी राष्ट्रवाद का एक परिचय है। सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव में बेच दीजिए अपने दोस्तों को, यही आपका राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ये नहीं है। राष्ट्रवाद आपको आने वाला 24 में जनता बताएगी कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या है। 2G पर सारे लोग रिहा हो गए, किसी पर कोई यदि नहीं लगा, लेकिन उसके बाद ये जो 5G का घोटाला जो चल रहा है, इस पर इंक्वायरी कब होगा? सर, ये कोल घोटाला से जितना भी घोटाला का नाम गिनाए थे, कोला घोटाला, 2G, सब में कोर्ट के द्वारा सब लोग बरी हो गए। एक भी आदमी इसमें दोषी नहीं है। इसका जवाब तो भारत के प्रधानमंत्री को तो मंच पर बोलना ना चाहिए। आप ट्रांसपेरेंसी का सरकार बोलते हैं तो बोलने ना चाहिए कि 2G में क्या चला गया, और फिर दोबारा आप क्यों नहीं इस मामला को उठाए हैं। देखिए, ये सारा बात है अपने एक राष्ट्रवाद का नाम, फर्जी राष्ट्रवाद का नाम लेकर आप जो सरकारी संपत्ति को बेचने का काम करें, और फिर तिरंगा में जो पैसा धन उगाही करने का जो काम कर रहे हैं ना, ये सब जनता देख रही है, और आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने RRS न्यूज़ को अपना समय दिया।